नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन के 54वें सप्ताह में आपका स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास में संन्यास आश्रम का प्रकरण पढ़ रहे थे। यह 3-4 सप्ताह से चल रहा है। तो आइए देखते हैं पिछली बार हम कहाँ तक पहुँचे थे। जैसा आपको याद होगा, पिछली बार हम इस प्रश्न पर थे, सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं, अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना। तो यह एक नवीन वेदांतियों का कथन है कि अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना एक निष्क्रियता, जिसमें कुछ भी न करना। तो महर्षि दयानंद ने इसकी समीक्षा की और कहा कि ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि वे भी समाज का खाते पीते हैं, तो समाज का भला करना चाहिए कुछ। तो यह प्रसंग हमने पिछली बार देखा था और इसके आगे आज हम आरंभ करते हैं। तो जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव परमेश्वर और जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है, यह हमने पिछली बार देखा था कि जीव अल्पज्ञ अल्प है, जबकि ब्रह्म सर्वव्यापक सत्ता है और सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है, जीव कभी बुद्ध है कभी मुक्त है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं हो सकती, और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता है और जीव प्राप्त होता है, क्योंकि हम जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में, संसार चक्कर में हैं। इसलिए वह और उनका उपदेश मिथ्या है। तो यहाँ तक हमने कल पिछली बार अध्ययन किया था। आगे एक नया प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, सन्यासी सर्व कर्म विनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते, यह बात सच्ची है व नहीं? तो देख रहे होंगे आप कि महर्षि दयानंद जो सन्यास आश्रम में प्रचलित गलत धारणाएं आ चुकी हैं उनका निवारण कर रहे हैं। तो एक और बात पूछी कि अग्नि और धातु को स्पर्श नहीं करना, तो इसका उत्तर देते हैं, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सम्यंग नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यंग न्यस्यन्ति दुखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासी। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट अर्थात स्थित और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, संन्यास वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो, वह सन्यासी कहता है। इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहता है। अर्थात जो प्रश्न पूछा था कि कोई भी कर्म न करे, तो प्रश्न में था सर्व कर्म विनाशी। जैसे निठल्ला बैठा है, तो वैसी बात को महर्षि दयानंद स्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि सुकर्म का कर्ता, जो अच्छे कर्म है, जो परोपकार के कर्म है, जो गृहस्थ स्त्री पुरुष को उपदेश देने की अच्छी बातें हैं, घूम घूम कर जाना और उनको सत्योपदेश देना, वो अच्छा है। और वहाँ से दुष्ट कर्मों का विनाश हो, गलत कर्म जो भी हैं वो सब नष्ट हों। अब फिर प्रश्न उठाया, अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं, पुनः सन्यासी का क्या प्रयोजन? तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो गृहस्थ हैं और जो शिक्षा आदि में हैं, गुरुकुल आचार्य कुल में अध्यापन करते हैं, वे ही उपदेश देते हैं, तो अब सन्यासी का क्या प्रयोजन है? तो इसके उत्तर में लिखते हैं,
सत्योपदेश सब आश्रमी कहें और सुने, परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं। तो ऐसे तो हर किसी का कर्तव्य है कि सत्य का ही उपदेश देना। सभी आश्रम में गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य में भी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो अपने से छोटों को उपदेश दे सकते हैं। और यह अध्यापन की कला सीखने का एक ढंग है कि पढ़ाने से भी पढ़ाई होती है। जब आप प्रवचन देते हैं तो इससे आपकी विद्या पुष्ट होती है। तो उपदेश देने का अधिकार और इसकी आवश्यकता प्रत्येक आश्रम की है, वानप्रस्थी की, गृहस्थ की और कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ब्रह्मचर्य आश्रम में भी। किंतु हाँ, सन्यासी की एक विशेषता है कि वह निष्पक्ष हो सकता है, क्योंकि उसको अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी आदि नहीं है वो, तो उसको पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, भोजन और वस्त्र आदि थोड़ी सी। तो वह अपेक्षाकृत निष्पक्ष भाव से बोल सकता है और उसे अनुभव भी बहुत है, वह प्रौढ़ है, उसने सभी आश्रमों को जिया है और अपने निर्वाह किया है। तो उसको उसके उपदेश की महिमा अधिक हो जाती। हाँ, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुषों को और स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया कहें। अब गृहस्थों का उपदेश देने का बात आई तो जो ब्राह्मण वर्ण को जिन्होंने अपनाया है उनका तो यह व्यवसाय, अध्यवसाय यही है कि उपदेश देना, शिक्षा देना। लेकिन वो गृहस्थ होने के कारण एक जगह बंधे हुए हैं, उनका गुरुकुल है, उनका परिवार है, तो वे वहीं पर अधिक समय तक रहते हैं। किंतु एक सन्यासी को ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वह भ्रमण पर इधर से उधर सब जगह जा सकता है। तो जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदि को कभी नहीं मिल सकता। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करे तब उनका नियंता सन्यासी होता है, इसलिए सन्यास का होना उचित है। अर्थात एक ब्राह्मण गृहस्थ है, वह उपदेश दे रहा है, लेकिन यदि उसने भी कुछ कमियां आ गई तो उसको कौन उपदेश देगा? तो यह सन्यासी का ही कर्तव्य है और सन्यासी को इधर उधर आने जाने का अवकाश अधिक मिल जाता है, क्योंकि वह एक स्थान विशेष से बंधा नहीं। अब ये जो भ्रमण की बात आई तो एक नया प्रश्न उठाया, एक यात्री वसेत गया में। अब प्रश्नकर्ता ने कहा कि एक ऐसा कुछ हम सुनते हैं, इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र एक रात्रि मात्र रहना, अधिक निवास न करना चाहिए। तो ऐसा प्रश्नकर्ता ने बताया कि ऐसा हम सुनते हैं कि जैसे सन्यासी को एक स्थान में एक रात्रि ही विश्राम या निवास करना चाहिए, एक रात्रि एक गांव में बिता ली तो अब दूसरी जगह चला जाए। तो इसका उत्तर दिया, यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानांतर का भी अभिमान होता है, राग द्वेष भी अधिक होता है, परंतु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे। जैसे जनक राजा के यहाँ 4-4 महीने तक पंचशिखादी और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे और एकत्र न रहना, यह बात आजकल के पाखंडी संप्रदायों ने बनाई है, क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक न बढ़ सकेगा। तो इस शब्दों में महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि कुछ अंश तक तो यह बात सही है कि एक स्थान में एक सन्यासी को अधिक समय नहीं आना चाहिए, ताकि वह अधिक से अधिक स्थानों पर प्रचार के लिए जा सकें। लेकिन उन्होंने कहा यह
बहुत वैसी बात नहीं है कि इसका अक्षरशः पालन करना ही है। तो उन्होंने इतिहास के कुछ उदाहरण दिए कि राजा जनक के यहाँ कई सन्यासी आदि 4-4 महीने तक, या 4-4 महीने जो चौमासा कहलाता है श्रावण के समय का, वर्षा ऋतु का, तब ऐसी परंपरा थी कि वर्षा ऋतु में आना जाना कठिन होता था। तो उस अवधि में सन्यासी और दूसरे विद्वान एक जगह बैठ जाते थे जहाँ पर गृहस्थ आकर उनसे उपदेश सुनते थे। तो यह परंपरा आजकल भी है थोड़ी बहुत। तो इसका उल्लेख करके महर्षि दयानंद बताना चाह रहे हैं कि यह एक यात्री वाली बात अक्षरशः माने जाने का कोई विधान नहीं है। हाँ, आंशिक रूप में यह है इसका आशय कि सन्यासी को अन्य अनेक स्थानों में जाना होता है, भ्रमण करना चाहिए, सब जगह जाके सत्य का उपदेश देना चाहिए, और एक ही जगह वह स्थित हो जाए तो वह कैसे संभव होगा। और दूसरी बात कही एकत्र न रहना, अर्थात एक सन्यासी ही एक ही जगह पर है तो एक स्थान पर अधिक न रहे, ताकि यह बात ढोंगी पाखंडियों ने बनाई है कि अधिक सन्यासी एक स्थान में आ जाएंगे तो जैसे उनकी उनकी अंधविश्वास वाली बातों का अधिक प्रचार नहीं हो सकेगा, उनकी दाल नहीं ज़्यादा गलेगी। तो इस ख्याल से इस विचार को रखते हुए महर्षि दयानंद ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि एक यात्रिम वसित ग्राम, यानी उसको स्थान अंतरित करके अनेक स्थलों में जाना चाहिए, किंतु इसको अक्षरशः नहीं माना है। कहा है कि यदि विशेष परिस्थिति है, क्योंकि अंत में है कि जनसामान्य के बीच में सत्य का उपदेश देना है, तो वो जैसे वह उद्देश्य जैसे सफल हो उस ढंग को अपनाना चाहिए। एक अब और आगे प्रश्न उठाते हैं, एक श्लोक के माध्यम से है। प्रश्न है, यतीनां कांचनम दद्यात्ता तांबूलम ब्रह्मचारिणाम चौराणाम अभयम दद्यात्स नयो नरकम व्यजेत। इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि सन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे। तो इस श्लोक का आशय है कि कांचन स्वर्ण को कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो सन्यासी को यदि बहुमूल्य पदार्थ देगा तो वह नरक में जाएगा, अर्थात जनसामान्य को के मन में यह भय उत्पन्न किया जा रहा है कि सन्यासी को आप बहुमूल्य वस्तुएं दान में मत दीजिए। इसके उत्तर में लिखते हैं, यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी संप्रदायी और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे अधीन भी न रहेंगे, और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जो मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो अब इसके उत्तर में मनुस्मृति का एक श्लोक का अंश लिखते हैं, विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु पादयेत। नाना प्रकार के रत्न स्वर्ण आदि धन विविक्त अर्थात सन्यासियों को देवें। और वह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि सन्यासियों को स्वर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी मोती हीरा आदि देने से स्वर्ग को जाएगा। तो महर्षि दयानंद इस श्लोक को जो प्रश्न में था कि सन्यासी को स्वर्ण दान में देने से दानदाता नरक को जाता है, इसको नकार रहे हैं। इसको पहले तो उन्होंने कहा कि ये स्वार्थी लोगों का की बनाए हुए श्लोक हैं, वे नहीं चाहते कि उच्च कोटि के सन्यासियों को धन आदि मिले, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को धन मिलेगा तो उस संसाधनों से वे लोग अच्छा ही काम करेंगे, और इससे
जो निकृष्ट कोटि के लोग हैं, पाखंडी, नकली साधु आदि, तो उनकी दुकान नहीं चल पाएगी। तो वो इस तरह के श्लोक बना के जनता में एक तरह का भय उत्पन्न करते हैं। जन सामान्य के मन में एक तरह का भय आ जाता है कि हमें सन्यासियों को दान में अधिक पुष्कल दान नहीं देना चाहिए। तो इसको वो निराकरण कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बाद में उन्होंने मनुस्मृति के एक श्लोक से यह बताया कि मनुस्मृति का यह श्लोक कह रहा है कि सन्यासियों को अच्छे सामग्री, अच्छी धातु के पदार्थ, सब तरह के रत्न आदि दान में दिए जाने चाहिए। अंत में महर्षि ने उसका शाब्दिक अर्थ लेके उसका उस पिछले प्रश्नकर्ता के श्लोक को का निराकरण एक दूसरे ढंग से भी किया है, शब्दार्थ की भावना से। उन्होंने कहा कि उस श्लोक में लिखा है कि यदि स्वर्ण दें तो नरक में जाएगा। इसका क्या यह अर्थ नहीं लगा लें हम कि स्वर्ण के बदले चांदी और हीरा मोती आदि दें तो स्वर्ग जाएगा। यदि स्वर्ण देने से नरक में जाता है तो दूसरे पदार्थ देने से नरक में स्वर्ग में जाएगा क्या? यानी उसका एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि वो कैसी बात कही है उन्होंने। आगे इसी श्रृंखला में प्रश्न है, यह पंडित जी इसका पाठ बोलते समय भूल गए। यह ऐसा है कि यति हस्ते धनम दद्यात, अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। अब वो जो प्रश्नकर्ता ने स्वर्ण को अर्थात सोने की धातु की बनी चीज़ों को देने से नरक में जाने की बात कही थी, तो उसके प्रत्युत्तर में जब महर्षि दयानंद ने कहा ठीक है, सोने के बदले हम चांदी या मोती दे देते हैं, तो अब ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि नहीं नहीं, उस श्लोक में एक और भावना है कि यति हस्ते धनम दद्यात्, अर्थात धन किसी भी रूप में दे तो भी वह नरक में जाएगा। हस्ते लिखा है यानी हाथ में। अब इसका फिर पुनः अक्षर अर्थ लगा के महर्षि दयानंद उत्तर दे हैं, यह भी वचन अविद्वान के कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए तो पग पर धरने व गठी बांध कर देने से स्वर्ग को जाएगा। तो अब उन्होंने इसका अर्थ लिया, ठीक है तुम बोल रहे हो कि हाथ में, सन्यासी के हाथ में धन न दिया जाए, तो हम हाथ में नहीं देते, हम उसको उसके एक गांठ एक गठी में बांध के उसके पैर के पास रख देंगे, इस तरह से दूसरे ढंग से दे देंगे, यानी हाथ में नहीं दिया तो शब्दशः हम उसका पालन ही नहीं कर रहे, तो इस प्रकार से हम नरक में जाने से बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये सब बातें कपोल कल्पना की हैं और मानने योग्य नहीं है। फिर वो अपना उत्तर लिखे आगे, हाँ यह बात तो है कि जो सन्यासी योग क्षेम से अधिक रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा, परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी न कहेगा, न मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम गृहस्थाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वह सब देख चुका है, और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी नहीं फंसता। तो पुनः याद दिला रहे हैं कि संन्यास उसको ही लेना चाहिए जिसके अंदर अच्छा दृढ़ वैराग्य भाव आ गया है, चाहे उसने ब्रह्मचर्य आश्रम से लिया हो और या गृहस्थ आश्रम से। और यदि गृहस्थ आश्रम से लिया है तो उसने सारे भोग भोगे हुए हैं, धन धान्य से जो कुछ भी पर्याप्त सामग्री मिलती है उस सब का वो स्वामी रह चुका है, और अब उसको अंदर वैराग्य भाव है और इस तरह की वस्तुओं से कोई उसको विशेष आकर्षण भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक वैवाहिक पक्ष बताते हैं कि एक सन्यासी अधिक मूल्यवान वस्तुएं रखेगा तो चोरी न हो जाए या उसके मुंह में न कि वो कहीं इधर उधर खो न जाए या घट न जाए, इस तरह से वैसी भावना आ सकती है। पर उन्होंने कहा उस दृष्टि से तो उसको ध्यान रखना है, लेकिन जो भी अच्छा विद्वान सन्यासी है वह जानता है कि इस धन का क्या
उपयोग करना है और राग द्वेष आदि से दूर रहकर इसको किस प्रयोजन में इसका उपयोग करना चाहिए। अब एक प्रश्न आगे अगला, ये जो हम उस प्रकरण में चल रहे हैं कि संन्यास आश्रम में जो मिलावट आ गई थी मध्य युग में, जो आप जानते हैं पिछले 5000 वर्ष महाभारत काल के बाद देश का पतन हुआ है, तो विशेषकर पिछले 2000 वर्षों में जब विदेशियों के भी आक्रमण बहुत होने लगे और पिछले कुछ 100 वर्ष तो ऐसे हैं जब विदेशियों का शासन भी रहा हमारी भारत भूमि पर, तो इस गिरावट के काल में सबसे पहले विद्वत वर्ग नष्ट हो जाता है। तो पूरा विद्वत ब्राह्मण जो कर्म करने वाले लोग थे वे सब नष्ट हुए से मेरा मतलब है अपने अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, अपने कर्तव्य बोध ही नहीं था उनको, शिक्षा का लोप हुआ और जो सन्यासी इन ब्राह्मणों को बचा सकते थे वो सन्यासी भी कपटी और अंधविश्वास वाले निष्क्रिय टाइप के जो कुछ करना नहीं है, बस अपना भोजन और वस्त्र लेकर गुजारा करते जाना। तो इस तरह की एक जो अजीब सी परंपरा आ गई थी देश में और निष्क्रियता की जो नवीन वेदांत के नाम पर हमने कुछ बातें पिछले सप्ताह पढ़ी थी, आगे भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो बातें संन्यास आश्रम के नाम पर प्रचलित हो गई थी उनका महर्षि दयानंद निवारण कर रहे हैं कि संन्यास आश्रम बहुत उच्च कोटि का शुद्ध पवित्र है और उसकी भावना बनी रहनी चाहिए। इस प्रकरण में अब एक प्रश्न आया, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे तो उसके पितर भाग जाएं और नरक में गिरे। तो इसके उत्तर में लिखते हैं, प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव, वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। तो सबसे पहले तो ये जो तथाकथित श्राद्ध की प्रचलित विधि जो थी उसका उन्होंने निराकरण किया कि यह ऐसा कुछ ऐसी ये सब मिथ्या है और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे। अब आगे उसका उत्तर लिखे हैं, जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है, क्योंकि जन्म मृत्यु का ये चक्कर चल रहा है। तो हमारे किसी के माता पिता का निधन हो गया है, अब उसका अगला जन्म कहीं हो गया है, अब वो उसका आपसे कोई संबंध नहीं, ना आप उसे जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, तो श्राद्ध के समय वो आपके पास कैसे आ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ये सब कपोल कल्पित बातें गलत सी थी जिनमें इनका पौराणिकों का पंडों का उद्देश्य था अपनी स्वार्थ सिद्धि, दूसरों को भय में दिला के भय के नाम पर उनसे पैसे धन भोजन आदि ऐंठना। तो यह सब अंधविश्वास और बहुत सी गलत रूढ़ियाँ हमारे देश में आ गई थी और अभी भी हैं, तो उनका निवारण किया जाएगा। इसलिए यह भी बात पेटार्थी यानी पेट के लिए जो खाने वाले, पेट और अर्थ, पेट के लिए उसका पुराणी और वैरागियों की, ये वैरागी यानी नकली वैरागी हैं कि मिथ्या कल्पी हुई हैं। हाँ यह तो ठीक है कि जहाँ सन्यासी जाएंगे वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। तो वो पितर तो नहीं भागेंगे, पितर तो आए ही नहीं है तो भागेंगे कैसे, किंतु उन्होंने कहा जो पितर के नाम पर श्राद्ध और जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वे अपने आप दूर होने लगेंगे, क्योंकि सन्यासी सत्य का उपदेश देगा तो इस तरह की गतिविधियां कम होंगी। अब एक और प्रश्न अगला, जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है, इसलिए गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए
तभी संन्यास लेना अच्छा है। ये बात सुनने में थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन हमने बहुत पहले 3-4 सप्ताह पहले ब्राह्मण ग्रंथ का एक वचन पढ़ा था, जिसमें तीनों संभावनाएं बताई गई थी। मुख्य मुख्य प्रधानता इस बात की थी कि वैराग्य भाव हो, तीनों प्रकार की ऐषणाओं से मुक्त हो, लोकेशना, वित्तैषणा और पुत्रैषणा, और वह उसके अंदर यह सामर्थ्य, अंदर इतना बल है कि आगे का जीवन वैराग्य भाव से संन्यास आश्रम में बिता सकता है। तो तीनों संभावनाएं थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम से ले ले संन्यास, गृहस्थ आश्रम से या वानप्रस्थ से, जब भी पूर्ण रूप से वैराग्य उत्पन्न हो गया है। तो बहुत कठिन है ये, और इसका यह पहले बताया जा चुका। फिर भी किसी को मन में संदेह है कि ब्रह्मचर्य से संन्यास लेना क्या उचित है, दोबारा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि यह थोड़ा अधिक कठिन तो है। इसके उत्तर में लिखते हैं, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, अर्थात जो जितेंद्रिय नहीं है, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे। जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं, वह विषयासक्त कभी नहीं होता। तो जो प्रश्न था उसमें वैराग्य के संदर्भ में एक विशेष बात पूछी थी कि काम का रोकना, जो काम वासना वाली चीज है, उसका एक संदर्भ दिया है कि जिसने केवल ब्रह्मचर्य आश्रम ही देखा है, सारे जीवन अब वो काम के वेग को रोक सकेगा, जो कि बहुत कठिन है। तो इसका लेकर एक संशय फिर से उसके मन में उत्पन्न हुआ है। तो उसका निवारण करते हैं कि जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं, वह विषयासक्त कभी नहीं होता, और उसका वीर्य विचाराग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसी निरोगी के लिए नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री को विद्या, धर्म, वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह न करे, जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थी। तो उन्होंने इतिहास से भी कुछ उदाहरण दिए, केवल पुरुषों के ही नहीं, स्त्री के भी उदाहरण दिए हैं कि प्राचीन काल में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए बिना ही वैराग्य भाव को प्राप्त करके संन्यास आश्रम में उन्होंने दीक्षा ली है, और वे कह रहे हैं कि हाँ, इसको नकारना नहीं चाहिए, यह संभावना है, अपितु बहुत कठिन है लेकिन है। जो कर सकते हैं वही कहें, किसी के लिए यह जबरदस्ती तो नहीं है। तो इसको मना नहीं किया जा सकता, यह भी एक संभावना है। आगे लिखे हैं, इसलिए सन्यासी होना अधिकारियों को उचित है, यानी जो इसके लिए उपयुक्त है, जो वास्तव में सन्यास आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी है, उसी को यह करना चाहिए। जो अधिकारी नहीं है उसे नहीं करना। और जो अनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा और उनको भी डुबावेगा। जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है, वैसे परिव्राट सन्यासी होता है। प्रत्युत राजा अपने देश में वह स्व संबंधियों में सत्कार पाता है, और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। तो बता रहे हैं, सन्यास का बहुत बड़ा पद होता है, और उस पद की तुलना एक चक्रवर्ती राज्य के सम्राट से की गई है कि सन्यासी के लिए यहाँ एक शब्द आया है परिव्राट। तो सम्राट सम्यक पूर्वक है, और यह पयि पूर्वक, पयि यानी बहुत, जिसका परिधि बहुत फैली हुई है। तो सन्यासी का मान सम्मान बहुत ही बड़े स्तर पर है, बहुत ही बड़े क्षेत्रफल पर है,
क्योंकि राजा का सम्मान उसके अपने राज्य में ही है। तो चाणक्य के नीति शास्त्र का एक श्लोक लिखते हैं, विद्वत्वंच नेपथ्वंच नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी एक विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा का सत्कार पूजा करना अर्थात पूजा जाना अर्थात आदर सम्मान सत्कार, तो राजा का सम्मान उसके अपने देश में है, जबकि विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। इसका उनके द्वारा किया अर्थ है, विद्वान और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। तो संन्यास आश्रम की विशेष महिमा आगे बताई है उन्होंने। मैं थोड़ा एक पीछे जाना चाह रहा हूँ, अभी मुझे ध्यान आया कि अभी जो पिछला प्रश्न है यही वाला प्रश्न था। हाँ, वैसे तो अभी वही प्रकरण चल रहा है, किंतु इस अनुच्छेद में जो प्रश्नकर्ता ने कहा था काम के आवेग को रोकना कठिन है, इसलिए ब्रह्मचर्य से संन्यास लेने के प्रति एक संदेह उत्पन्न किया गया था। तो इसमें हमने विशेषत ये कई बातें बोली थी। एक इसकी ऐतिहासिक जो उदाहरण भी दिए हैं उसका, किंतु एक वाक्य पर मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। यह महर्षि दयानंद का विशेष विचार है जो अवश्य ही शास्त्रों में होगा, और ये एक ऐसी बात है जो आज की मुख्य धारा के वैज्ञानिक संभवतः इसको स्वीकार न करें, तो इस दृष्टि से मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूँ। तो यह वाक्य उनका था, और उसका वीर्य विचाराग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। जैसा हम जानते हैं हमारे शरीर में सब तरह के धातु बनते हैं, और एक जो अंतिम पदार्थ है जो वाइटल फ्लूइड है वीर्य, वह संतानोत्पत्ति के काम आता है। और इसलिए और यदि कोई उस तरह की गतिविधि में नहीं है तो कई बार वह अपने आप स्खलित भी हो जाता है। तो एक उस तरह की धारणा जनसामान्य के बीच में है। तो यहाँ महर्षि दयानंद कहना चाह रहे हैं कि संन्यास आश्रम और उसके संबंधित जो तपश्चर्या है उसमें यह वैदिक ऋषियों का ये चिंतन है कि वीर्य ईंधन के रूप में खप जाता है और उसी में व्यय हो जाता है। तो इसको उन्होंने यहाँ तो विचाराग्नि कहा है, अन्यत्र उन्होंने योगाग्नि भी कहा है कि योगाभ्यास में कोई व्यक्ति रत हो तो जैसे वह जो पदार्थ है वह ईंधन के रूप में खप गया और उसे एक तरह का ओज और तेजस्विता का प्रस्फुटित होती है। जैसे किसी ईंधन के जलने से ऊर्जा मिलती है, तो उसकी ऊर्जा क्या है, वह चेहरे पर एक अलग तरह की कांति आती है। तो जिसका ब्रह्मचर्य बाद में भी अच्छा अटल चल रहा है, उसके अंदर यह सब चीज़ शोभायमान होती दिखाई दे सकती है। तो यह एक हमारा वैदिक चिंतन है। मैं नहीं जानता कि मुख्य धारा के वैज्ञानिक इसको किस ढंग से अपनाएंगे या मानेंगे, यानी कि उस पदार्थ की भी अपने आप अंदर ही अंदर खपाने की एक सामर्थ्य भी मनुष्य अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है, जिससे उसकी आयु बढ़ती है और उसका वो जो तेज भी बढ़ता है। तो आइए वही प्रश्न वही चल रहा है अभी कि
ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास में जाने का। तो अब समापन की ओर जा रहे हैं इस 5वें समोल्लास का समाप्त। तो उसके पहले उपसंहार में फिर बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम, ये संन्यास आश्रम एक बहुत ऊंची पदवी है और विद्वान की एक राजा से तुलना भी की गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सब आश्रमों का अपना महत्व है। विद्या पढ़ने और सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ आश्रम, विचार, ध्यान और विज्ञान बढ़ाने, तपस्या करने के लिए वानप्रस्थ और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने यानी सबके संदेहों का निवारण करने के लिए आदि के लिए संन्यास आश्रम है। परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते, वे पतित और नरकगामी हैं। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। महर्षि दयानंद काफी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि देश में संन्यास आश्रम के प्रति जो अवमानना हो गई है, जो नकली साधु आदि हैं, उन लोगों ने संन्यास आश्रम को जो बदनाम किया है, इससे चिंतित होकर महर्षि दयानंद ने इतना ऐसा ये प्रश्न उठाए हैं और फिर से यही कहना चाहा है। बार बार उनका बल इसी बात पर है कि सन्यासियों को सत्य का उपदेश देने और इसके लिए हर तरह के तप, त्याग, भ्रमण आदि करने को तैयार रहना चाहिए और अपनी मर्यादाओं में पालन करते हुए संसार का उपकार करने का पूरा ध्यान करें। एक और अंत में प्रश्न उठे हैं, जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाकी आदि हैं, वे भी संन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं? तो इसका स्पष्ट उत्तर दे है नहीं। केवल कपड़े बदल लेने से कोई सन्यासी नहीं होता, क्योंकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं। तो जो इस तरह के लोग हमें बहुत दिखते हैं, वे कोई विद्वान भी नहीं होते, उनके अंदर कोई वैराग्य भाव भी नहीं, वो दूसरों के भलाई के लिए कोई विशेष कर्म में संयुक्त भी नहीं होते। वे बस अपना एक तरह का पलायनवादी हैं। उन्होंने जीवन में से जीवन की जो चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करने के बदले भाग खड़े हुए हैं और अपना अन्न वस्त्र, अपना जीवन की सब गाड़ी चलते है, इसके लिए वो समाज से प्राप्त करते रहते हैं, सही या गलत ढंग से भी, और उनका जीवन कोई विशेष किसी के काम का भी नहीं होता। तो साफ साफ कह दिया उन्होंने कि ये व्यक्ति सन्यासी नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि उनमें सन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते। वे बहुत संकीर्ण विचारधारा के होते हैं और ऐसे लोकोपयोगी या सबके भले के लिए कोई उनके पास कोई प्रोग्राम भी नहीं होता कि जिससे संसार का कल्याण हो। मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं, तो वे स्वार्थी दृष्टिकोण वाले हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो सुधार तो नहीं, अपितु और सबकी अधोगति यानी पतन की ओर ले जा रहे हैं सबको, अपने आप को और दूसरों को भी, बस क्या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते, किंतु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं। तो यहाँ महर्षि दयानंद की शब्दावली है।
वे कई जगह इस तरह के शब्द बनाते हैं, तो उनको कहा कि वो संन्यास आश्रम में नहीं गिने जाएंगे, वो स्वार्थ आश्रम में है जैसे, और इसमें कुछ संदेह नहीं। तो संन्यास आश्रम के प्रति देश में जो पतन हुआ है उसके प्रति उनकी चिंता है, और बहुत ही भावना से उन्होंने संन्यास आश्रम के इस प्रकरण को इतना इतने शब्दों में हमें बताया है, क्योंकि संन्यास आश्रम का एक जो विकृत रूप है समाज में, जो आज भी हमें दिखता है, उसके प्रति उनके मन में बहुत ही कष्ट और दुख का भाव है, और वे जगत को इससे बचाना चाहते हैं। तो एक अच्छी जो संन्यास आश्रम की परंपरा है उसको प्रस्तुत भी कर रहे हैं, और उसका जो उसमें जो प्रदूषण आ गया है उसके प्रति भी हमें सावधान कर रहे हैं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, अब ये एक अच्छे सन्यासी के बारे में लिखकर इस का उपसंहार किया जा रहा है। तो जो सन्यासी स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में, परलोक अर्थात दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जन सन्यासी और महात्मा हैं। यानी जैसा वैशेषिक में भी है, अभ्युदय और निश्रेयस, हमारा वर्तमान जन्म भी सुखपूर्वक बीते और अगला जन्म भी, और हो सके तो उसमें हमें मुक्ति मिल जाए, तब तो हम परम आनंद धाम में हैं, और मुक्ति न भी मिले तो ऐसा जन्म मिले कि इससे भी बेहतर, जिससे कि हम अगले जन्म में भी अपनी इस जीवन यात्रा को अधिक सफल बना सकें। तो सन्यासियों का कर्तव्य बताया है कि स्वयं को वो इस दिशा में ले जाएं कि उनका वर्तमान जन्म अच्छा हो और अगला जन्म भी अच्छा हो, और संसार के सब लोगों को उसी तरह से लाभ मिले कि उनका भी वर्तमान जन्म अच्छा हो और उनका भविष्य भी अच्छा हो। तो यह एक बहुत संक्षेप में छोटे से वाक्य में सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य बता दिया। अब आगे ये कहते हैं, यह संक्षेप में संन्यास आश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा। तो यह पंचम समुल्लास यहाँ समाप्त होता है। अब अगले सप्ताह हम अगला छठा समुल्लास, षष्ठ समुल्लास, जिसका विषय होगा राज प्रजा धर्म, यानी अर्थात एक राजा के क्या कर्तव्य हैं। तो आपको याद होगा चौथे समुल्लास में हम जगह गृहस्थ आश्रम का प्रसंग चल रहा था, तो उसमें गृहस्थ आश्रम के तो धर्म बताए ही, और गृहस्थी के पास 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिनके अपने अलग अलग वर्ण धर्म हैं। तो उसमें ब्राह्मण का धर्म बताया था, फिर जब क्षत्रिय का धर्म बताने का अवसर आया तो उन्होंने कहा कि यह आगे चलकर एक अलग अध्याय बनेगा आज प्रजा धर्म का, तो उसमें क्षत्रियों का जो वर्ण धर्म है वो बताया जाएगा। तो वो अब हम छठे समुल्लास में पढ़ेंगे। फिर वैश्य और शूद्र वर्णों के जो कर्म है वो भी चौथे समुल्लास में बता दिए गए थे। क्षत्रियों का नहीं बताया गया था कि उनका वर्ण धर्म जो है वह अब छठे समुल्लास में बताया जाएगा। तो वर्णाश्रम की जो पूरी मर्यादाएं हैं, 4 आश्रम अब समाप्त हो गए हैं यहाँ पर संन्यास आश्रम के साथ। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का हमने वर्णन पढ़ा तीसरे समुल्लास में, गृहस्थ आश्रम का चौथे में, और वानप्रस्थ और संन्यास को संयुक्त रूप से हमने अभी इसका अध्ययन किया है 5वें समुल्लास में। चौथा समुल्लास जो गृहस्थ आश्रम का था, उसके गृहस्थ आश्रम का ही संबंध वर्ण से है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यासियों का कोई वर्ण नहीं होता, सब एक जैसे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में परिवार की आजीविका चलानी है तो हर व्यक्ति एक अपना व्यवसाय जैसा कुछ प्रोफेशन चुनता है। तो एक शिक्षा से संबंधित वो ब्राह्मण है, एक जो
न्यायकायिता से संबंधित या न्यायपालिका से, और जिसको एनफोर्समेंट बोलते हैं, लॉ एनफोर्समेंट। तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, विधि विधान बनाने का काम जो है वो तो ब्राह्मण का है, लेकिन विधि विधान के अनुसार, हुई मर्यादाओं के अनुसार उसका जनता से पालन करवाना, जिसको लॉ एनफोर्समेंट बोलते हैं। और जो सुरक्षा की चीज़ है, बाह्य शत्रु से और आंतरिक शत्रुओं से, तो सेना और पुलिस के जो काम है, ये सब क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। तो इसका क्षत्रिय वर्ण अब हम छठे समोल्लास में पढ़ेंगे। वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण ये चौथे समोल्लास में बता दिए गए थे। अब चारों आश्रम की बातें हमने पढ़ ली हैं, और चारों वर्णों की बात भी अगला समोल्लास जब पढ़ जाएंगे तो उसमें चारों वर्ण की भी मर्यादाएं और उनके कर्तव्य आदि क्या है वो सब पढ़ देंगे। फिर सातवें समोल्लास से महर्षि दयानंद एक नए तरह के विषय उठाएंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की जिस प्रकार से रचना हुई है, पहला समोल्लास ईश्वर को समर्पित था, दूसरा समोल्लास जो बच्चे के जन्म से और गुरुकुल में जाने के पहले की जो अवस्था है, 5-8 साल की, 10 साल की, जब, तो उसमें माता पिता उसकी कैसे उसका पालन करें, उसको क्या शिक्षा दें, और उसके व्यवहार आदि के बारे में किस तरह से सजग हैं, यह शिक्षा दूसरे समोल्लास में थी। तीसरा समोल्लास ब्रह्मचर्य आश्रम, चौथा गृहस्थ, पांचवा वानप्रस्थ संन्यास वाला। चौथे समोल्लास में जो गृहस्थ आश्रम वाला था, उसमें 3 वर्णों की शिक्षा दे दी गई थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र की, और क्षत्रियों की शिक्षा अब अगले समोल्लास में दी जाएगी, छठे समोल्लास में। तो इस प्रकार छठे समोल्लास तक सारे चारों वर्ण और चारों आश्रम की शिक्षा हो जाएगी। फिर 7वें 8वें में थोड़ी दार्शनिक बातें आएंगी, जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म की मूल अवधारणाएं हैं, वह है जिनसे हम सबको लाभान्वित होना चाहिए। सभी आश्रम का, सभी वर्णों का इससे संबंध है। वह जो शिक्षा जो सबको थोड़ी थोड़ी अवश्य मालूम होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज के हम इस 54वें सत्र का यहाँ समापन करते हैं। अब अगले सप्ताह वापस मिलेंगे तो 55वें सत्र में हमारा आगे का अध्ययन चलता रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मिलेंगे अगले सप्ताह।